गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएलसी एकेडमी। मैं कृष्णा लाल चौधरी दिल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टुडे वी विल लर्न अबाउट द ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज। Trigonometry is the Greek word. There are three terms in trigonometry: tri, gon and metron. Tri means three, gon means side and metron means measurement करना, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल को थ्री साइड से मेजरमेंट करना। Trigonometry is the relationships between sides and angles of a right angle triangle. So let us take a right angle triangle. A B C, A B C, where angle B is the 90 degree and angle A and angle C both are equiangle. Here also we can say that side BC and side AB both are perpendicular to each other, मतलब side BC and side AB दोनों ही एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, सो लेट अस टेक एंगल BAC इक्वल टू थीटा BA एक्विसेंगल। ओके, ठीक है। सो एट with respect to angle theta, adjacent side is AB, and with respect to angle theta, opposite side is BC. So therefore side AB will take as a base of the right angle triangle and side BC will take as a perpendicular of the right angle triangle. Okay, and side AC will take as a hypotenuse. If we represent base capital B and perpendicular capital P and hypotenuse capital H, we will get 6 ratios from these three sides: base, perpendicular and hypotenuse. So therefore sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta equal to base upon hypotenuse, and tan theta equal to perpendicular upon base. Okay, reciprocal of sin theta will be cosec theta. Okay, hypotenuse upon perpendicular. Reciprocal of cos theta will be sec theta. Hypotenuse upon base. Reciprocal of tan theta will be cot theta. Base upon perpendicular. Now we will discuss about the reciprocal relation. ठीक है, अब इन 6 जो रेशियोस है इनमें हम देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। ओके, सो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? कोसेक थीटा। 1 बाय कोसेक थीटा। सो हमारा क्या बन गया? साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। सो एक चीज का ध्यान रहे, इफ अगर ऐसा है a इक्वल टू 1 बाई बी, तो हम यहाँ पे b इक्वल टू 1 बाई ए लिख सकते हैं।
अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो a इंटू बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा एंड साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ओके, ठीक है। सो cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं? cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। सेम टू सेम सेक थीटा को कैसे लिखेंगे? 1 बाई cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने से cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। सेम टू सेम tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। cot थीटा को कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई tan थीटा एंड tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर एंड बेस को दोनों को अगर हाइपोटेनस से डिवाइड कर दे क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है? साइन थीटा अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है? कॉस थीटा। सो टेन थीटा इक्वल टू क्या बन गया? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम टू सेम कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, चलते हैं फिर एक्सरसाइज पे। ओके,